भागवतम 5.5.8। श्रीमद् भागवतम कई बार बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जब भागवतम और भगवत गीता ये जब स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं तो उनको फॉलो करने वाले आचार्य भक्ति संस्वर्ती महाराज या फिर प्रभुपाद वो भी उसको उतना ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रखते हैं। भक्ति संस्वर्ती महाराज के सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल का हो, लेकिन वो कभी भी अपनी फिलॉसफी को, अपने स्टेटमेंट्स को कभी भी डाइल्यूट नहीं करते थे। प्रभुपाद एक बार उनके सामने एक व्यक्ति को लेकर आए जो 100 रुपीज उनको एज ए डोनेशन देता था। भक्ति सरस्वती महाराज के सामने प्रभुपाद जी बैठे थे और वो व्यक्ति बैठा था, वो 100 रुपीज डोनेशन करता था। लेकिन वो जब भक्ति सरस्वती महाराज कुछ बोल रहे थे तो वो ध्यान नहीं दे रहा था, थोड़ा डाइल्यूशन था, इनअटेंटिव था, कैजुअल हो गया था। भक्ति सरस्वती महाराज प्रभुपाद को चिल्लाए, जोर से बोले, इसने मुझे 100 रुपए में खरीद नहीं लिया है। कि व्यक्ति यदि मुझे सुनना नहीं चाहता कि यदि ये व्यक्ति मुझे सुनना ही नहीं चाहता कि तुम इसको मेरे सामने लाए ही क्यों। किसी के भी सामने वो अपनी फिलॉसफी को डाइल्यूट नहीं करते थे। उनको सिम्हा लॉइन सिम्हा गुरु बोलते थे। हर व्यक्ति उनके सामने, इवन डिसाइपल उनके शिष्य उनके सामने जाने से डरते थे, डोनर्स उनके सामने जाने से डरते थे, बाकी जो लोग थे जो अदर परंपराज और वो सब या फॉलो करते थे वो उनके सामने जाने से डरते थे। कास्ट ब्राह्मण उस टाइम में ऐसा चला था कि कास्ट ब्राह्मण लोग, कास्ट ब्राह्मण मीन्स जो जाति से ब्राह्मण है, उनके अगेंस्ट में भक्तियान सरस्वती महाराज ने एक मूवमेंट, एक आंदोलन चला रखा था कि कोई भी व्यक्ति जाति से ब्राह्मण नहीं है, उसको कर्म से ब्राह्मण होना होगा। वकील के घर में वकील पैदा नहीं होता, जज के घर में जज भी पैदा नहीं होता, वो अपनी क्वालिफिकेशन से जज बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं। ऐसे ही ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण पैदा नहीं होता, वो अपने कर्मों से, अपने गुणों से ब्राह्मण बन सकता है। तो जब ये बात कास्ट जातीय ब्राह्मणों को पता चली तो वो उनके अगेंस्ट में हो गए और उनको मारने तक के लिए उतारू हो गए थे। जब ये बात उनके पिताजी को भक्ति विनोद ठाकुर महाराज को पता चली तो उन्होंने उनको मायापुर जाने के लिए भेज दिया और बोल दिया कि तुम यहाँ से चले जाओ, उत्तर भारत से। जब वो यहाँ से छोड़कर चले गए तो इस तरह से ये प्रतीत, ये बताता है कि कैसे जो आचार्य हैं, जो भगवान पे पूर्ण विश्वास रखते हैं, वो अपनी फिलॉसफी को बिल्कुल डाइल्यूट नहीं करते। और प्रभुपाद जी बोलते हैं यही मेरा सीक्रेट ऑफ सक्सेस है कि मैंने जो मेरे गुरु ने बोला उसी को मैंने एज इट इज फॉलो किया है, बोला है। भागवतम इस श्लोक में इस मटेरियल वर्ल्ड की सत्यता को बताती है कि कैसे कोई व्यक्ति मैं और मेरा के घन चक्कर में फंस जाता है। जनस्य, सारे जितने भी जन हैं, मोहो, इस इल्यूजन में है, इस भ्रम में है, ये मैं हूं और ये मेरा है। ये मैं, ये मेरी फैमिली, ये मैं, ये मेरा पति, ये मैं, मेरा बच्चा, ये मैं, मेरा भाई, मेरे बहन, मैं मेरा, अहम ममेति। ये स्टार्ट कैसे होता है? एक्चुअली में इसका रूट कॉज कहाँ है? देखो ये कितनी बड़ी बात है, पकड़ने की बात। पुंसा स्त्रिय मैथुनी भावम, जब व्यक्ति सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व होता है, जब लड़का और लड़की, जब पति पत्नी, पुंसः और स्त्री, जब वो दोनों अट्रैक्ट होते हैं, सेक्स लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या होता है, एक इस हृदय में एक नॉट बनती है अटैचमेंट की। हृदय ग्रंथि आहू, ऐसा बोलते हैं कि इस हार्ट के अंदर, इस हृदय के अंदर, इस मन के अंदर, बुद्धि के अंदर एक अटैचमेंट की गहरी गांठ पड़ जाती है। अच्छा, यदि ये हो गया तो उसके बाद अब उसको क्या चाहिए? उसको उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल आप, यही तो बात है, सेक्स लाइफ केवल अकेली एक छोटी सी चीज लेकर नहीं आती है, उसके साथ में देखो क्या क्या चीज आती हैं। अतः ग्रह क्षेत्रे, उसको घर चाहिए। भाई जिसके साथ आप रहते हो उसको कहीं तो रखोगे, उसको घर चाहिए।
घर चाहिए तो उसको खेत भी चाहिए, अनाज उगाना है, खाना है, कुछ काम करना है। ग्रह, क्षेत्रे, सुता, रिलेटिव्स। सुता मीन्स बेटा, आपता मीन्स रिलेटिव, एंड वित्तई, वित्तई मीन्स धन संपदा। ये सब मेंटेन करने के लिए चाहिए 5 मिनट की मजा के लिए। अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तई, कितना सारा मेंटेन करना पड़ता है एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप को खुश रखने के लिए। नहीं तो उलाने पड़ेंगे, नहीं तो आपको हमेशा बात सुननी पड़ेगी। जैसे इवन सुदामा के साथ में भी यही हुआ था। उसकी पत्नी हमेशा उसको उलाने देती रहती थी। अरे तुम्हारे मित्र तो कृष्णा है और तुम हमें इतनी गरीबी में रखते हो, तुम हमें खाने के लिए नहीं देते हो, तुम हमेशा हमें इस बारे में वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व नहीं लोग निभाते हो। जाओ, तुम्हारा मित्र बहुत बड़ा धनवान है, राजा है, उससे जाके कुछ मांग कर लेकर आओ। हाँ, तो ये मटेरियल वर्ल्ड इस तरह से है कि आप यदि इन चारों पांचों चीजों को नहीं रखोगे, लोग आपको वैल्यू नहीं करेंगे। आपकी आपके घर में ही उलाहने पड़ने लगते हैं। अपने घर में ही लोग बोलने लगते हैं कि तुम कर ही क्या रहे हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या। इसीलिए व्यक्ति ग्रह, क्षेत्र, सुता, आपता और वित्तई, इन चीजों में जाना ही उसको पड़ता है। उसको प्रूव करना होता है कि आई एम सक्सेसफुल मैन। उसको ये दिखाना होता है कि मैं इस छोटे से अट्रैक्शन के लिए इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए रेडी हूँ। और लोग उस पर टैग लगाते हैं, यस ही इज सक्सेसफुल मैन। चाहे उसके लिए वो कितना ही एक्सप्लॉइट करे, कितना ही झूठ बोले, कितना ही गलत आदतों में जाए, कुछ भी करे। ये न केन प्रकारेण मनः मनी निवेशयेत, ऐसा है। वैसे तो श्लोक क्या है, मनः कृष्ण, मन को कृष्ण में लगाओ। लेकिन हमारा आज का कलयुग का श्लोक क्या होना चाहिए, ये न केन प्रकारेण मनः मनी निवेशयेत। यदि आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका शरीर, आपके आसपास के लोग, आपको बुद्धि सब भगवान भगवान की बजाय मनी में लग जाएगी, तो लोग कहेंगे वाह ये सक्सेसफुल है। आज की दुनिया एक्चुअली में केवल मनी के लिए झुकती है। उसको वित्तीय, उसको स्वतः दिखा दो, रिलेटिव्स दिखा दो, क्षेत्र दिखा दो, ग्रह दिखा दो। जैसे ही आप किसी को इन सब चीजों को दिखाने लगते हैं, लोग आपको नतमस्तक करने लगते हैं। और जब ये आसपास हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि बाकी सब तो भाड़ में जाए, सबसे पहले हमें ये मनी पैदा करना है ताकि लोग थोड़ा सम्मान तो करें। तो इसलिए भगवान इतना खतरनाक इल्यूजन बनाए, लेकिन इसका रूट कॉज मनी नहीं है। इसका रूट कॉज देखो, भागवतम बोलती है सेक्स लाइफ, पुंसा स्त्रिय मिथुनी भावम, ये है वहां रूट कॉज। एक भगवत गीता के अंदर एक पर्टिकुलर जगह है, थर्ड चैप्टर के लास्ट वर्सेस हैं, 3 और 4 वर्सेस, लास्ट वर्सेस, भगवत गीता थर्ड चैप्टर। उसमें बताते हैं सैकल्स ऑफ सेक्स लाइफ। बेड़ियां, जब एक मुजरिम को पकड़ा जाता है तो उसको लोहे की जंजीरों में पकड़ा जाता है और उसको जेल के पीछे डाल दिया जाता है, वो भी सलाखें लोहे की रहती हैं। लेकिन जब व्यक्ति को मटेरियल वर्ल्ड में पकड़ के रखना चाहें, यदि उसकी सलाखें क्या हैं, शैकल, सलाखें, बेड़ियां किस चीज की हैं, शैकल ऑफ सेक्स लाइफ। यदि किसी को यहाँ पकड़ना है तो भगवान ने क्या बनाया है, सेक्स लाइफ को बनाया है, ताकि व्यक्ति उसमें मद मस्त रहे, बढ़िया रहे, और उसको कोई समझ ही नहीं आए कि मेरा यहाँ उद्देश्य क्या है। और इन सब के कारण वो मैं और मेरा में फंस जाता है, अहम ममेती। और इससे निकलना बहुत ही मुश्किल है। हम हमको लगता है, अब लोग क्या, नहीं प्रभु जी, हम तो मैं और मेरा करते ही नहीं। मैं तो मेरे परिवार के अलावा, मैं तो मेरे समाज के लिए पूरा न्यौछावर हूँ। समाज तो क्या, मैं तो देश के लिए न्यौछावर हूँ। और देश तो क्या, मैं तो पूरे संसार के लिए न्यौछावर हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये शरीर से रिलेटेड है ये सब कुछ। शरीर से रिलेटेड है आपका परिवार, शरीर से रिलेटेड है आपका समाज, शरीर से ही रिलेटेड आपका देश, शरीर से ही रिलेटेड आपका विदेश। सब कुछ शरीर के लेवल पे है, तो वो एक्चुअल में रियल अटैचमेंट नहीं है। आत्मा के लेवल पे जो अटैचमेंट है वो रियल अटैचमेंट माना गया है भगवत गीता और भागवतम के अंदर। यदि कोई भगवान को प्यार करे
तो ही उसके अंदर मैं और मेरा नाम की चीज खत्म हो सकती है। अदरवाइज वो मैं और मेरा जो सेल्फिश नेचर है, जो कभी कभी हम केवल अपने शरीर या अपने परिवार के लिए दिखाते हैं, वो कोई व्यक्ति उसको समाज के कारण, कोई व्यक्ति देश या कोई व्यक्ति विदेश के कारण, वो एक्चुअली में सेल्फिश नेचर ही है। जब तक हम इसको भगवान की तरफ डाइवर्ट नहीं करते, इस नेचर को कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं आत्मा हूँ, भगवान को सेवा करेंगे, जैसे पेट है, पेट को सेवा करते हैं तो ही पूरे अंग संतुष्ट होते हैं, ऐसे ही मुझे जब तक भगवान की सेवा करने का बुद्धि नहीं आएगा, अहम ममेति, मैं और मेरा खत्म नहीं हो सकता। तो ये जो हार्ट, ये जो नॉट है, इसको काटना, छेदना, खत्म करना नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए मुझे एक डिवोटी से उन्होंने एक बोला था कि प्रभु ये क्यों इटरनली बद्धा लिखा हुआ है, हमेशा बद्ध क्यों बुलाया है हमारे को? क्योंकि हमारे अंदर से ये ग्रंथि निकल ही नहीं रही है, ये अटैचमेंट जो है वो हट ही नहीं रहा है। कितना ही समझा लो। आज मुझे फरवरी से ये क्लास देना स्टार्ट किया है, आप देखिए हमारी क्या स्थिति है। अभी थोड़ा कुछ आपसे कुछ किसी भी चीज के लिए भगवान की तरफ प्रेरित होने के लिए बोले, हमारे बुद्धि में जाता नहीं, हमारे मन में जाता नहीं। तो हमें समझना चाहिए कि कितना गहरा अटैचमेंट है हमारे अंदर, कितना हमें अपने अपने शरीर से, अपने रिलेटिव से, अपने बच्चों से, अपने परिवार से प्यार है, कितना अटैचमेंट हमने। लेकिन यहाँ पे उस अटैचमेंट को ऐसे ही जैसे कुंती महारानी बोलती हैं कि ये जो अटैचमेंट है मेरा, मेरे वृष्णि डायनेस्टी से और मेरे ये पांडव डायनेस्टी से, ये मुझे आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होने दे रही है। हर कोई कहेगा प्रभु जी इसका मतलब हम सब ये छोड़ना है, हम सबको ये सब खत्म करना है, हार्ट नॉट को खत्म करने के लिए क्या ये सब छोड़ना पड़ेगा? नहीं, आपको सोचना है कि जो भी मेरे पास है, कैसे मैं सेक्रीफाइस करना सीखूं। जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना लाइफ मस्त रहेगी, जितना सेक्रीफाइस करेंगे उतना आप खुश रहेंगे, क्योंकि ये तपस्या के लिए, सेक्रीफाइस के लिए बनाया है भगवान ने। ये अहम ममेति, मैं और मेरा के लिए नहीं बनाया है ये शरीर। जो व्यक्ति जितना मैं मेरा करेगा ना, वो उतना ही फंसेगा। जैसे दलदल में आप जितना हाथ पैर मारोगे ना, उतना ही फंस जाओगे ना, ऐसे ही ये यहाँ पे है। आप जितना कोशिश करोगे इससे बाहर निकलने का, मैं और मेरा करोगे, उतना ही आप पाओगे आपके आसपास के लोग ही आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपका बेटा, आपका भाई, आपका बहन, आपके पति, आपका पत्नी, आपके माँ बाप, आपके, यही लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं, यही लोग आपको कोसने लगते हैं, यही लोग आपको बोलने लगते हैं, अरे अरे कि तूने क्या किया, तू करता ही क्या है, तू क्या है, इससे बड़े तू ना होता तो अच्छा होता। कभी कभी मजाक में बोलते, हमारी माँ भी हमको बोलती थी जब हम कोई काम नहीं करते थे ना, तो वो बोलती थी यार से बढ़िया तो तुम ना होते तो अच्छा होता। बट माँ का दिल अंदर से बहुत पिघला हुआ रहता है, अपने बच्चे के लिए वो हमेशा समर्पित रहते हैं। तो वो हम जब भी हमारे अंदर वो ममत्व भाव दिखे माँ के लिए, पिता के लिए, तो हमें उसको कनेक्ट करना चाहिए कि भगवान की कृपा है जो माँ और पिता के रूप में हमें मिल रही है। कोई भी चीज भगवान के अलावा हमें नहीं पकड़नी है। ऐसा नहीं कि वो इनके लिए हम समर्पित हैं, उनके लिए हम समर्पित हैं, नहीं। जहां देखे वहां आपको दिखना चाहिए कि भगवान ने हमको इन सबको अरेंजमेंट दिया है, इन द फॉर्म ऑफ मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, रिलेटिव्स, ये सब भगवान के अरेंजमेंट हैं हमें मैनेज करने के लिए, हमारी डेस्टिनी में जो है वो सब देने के लिए। तो प्योरली कृष्णा से कनेक्ट होना हमें सीखना है, नई जनरेशन को सिखाना है। वो अहम ममेती में ना फंसे, मैं और मेरा में ना फंसे, उसके अंदर तपस्या, सेक्रीफाइस का भाव पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। और वो कब होगा? जो हमारे अंदर होगा। मुझे अच्छे से याद है हमारी अम्मा के अंदर इतना मैं और मेरा था कि छोटे से छोटे बच्चे को वो क्रिटिसाइज कर देती थी। छोटा सा बच्चा यदि दूसरे घर का बच्चा होगा तो उसको प्यार नहीं करती थी। इतना मैं और मेरा था उनके अंदर। अब मैं बड़ा हुआ तो समझ में आता है अच्छा नहीं है। सभी तो अपने ही है ना, क्योंकि सब भगवान के बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो। एवरीवन इज
डियर टू कृष्णा। जब सभी भगवान के डियर हैं, प्रिय हैं, हम भी भगवान को, हमें भी उनको उस भाव से प्रिय और सरेंडर और समर्पित होना और उनकी सेवा करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्रभुपाद बहुत बोलते हैं। पुंस स्त्रिय मैथुनी भाव में तम तयोर्मितु हृदय ग्रंथ राहु अह ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्तै जनस्य मोहयम अहम अमीति। यस। ओके, एनी क्वेश्चन क्वेरी? परपट, परपट इसका शायद बड़ा होगा। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। द अट्रैक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। On the basis of this misconception, which ties together the hearts of the male and female, one becomes attracted to this body, home, property, children, relatives, and wealth. In this way, one increases life's illusion and thinks in terms of I and mine. Sex serve the natural attraction between men and women, and when they are married, their relationship becomes more involved due to the entangling relationship between man and woman. There is a sense of illusion whereby one thinks this man is my husband or this woman is my wife. This is called Hridaya Granthi, the heart knot in the hearts. This knot is very difficult to undo, even though a man and woman separate either for the principle of Varnashrama or simply to get a divorce. In any case, the man always thinks of the woman and the woman always thinks of the man. Does a person become materially attached to family, property, children, although all of them are complete are temporary? The possessor unfortunately identifies with his property and wealth, and sometimes even after renunciation, one becomes attached to a temple and to a few things that constitute the property of a sannyasi, but such attachment is not as strong as family attachment. The family attachment to the family is the strongest illusion in the Satya Samhita. It is stated. Sometimes it is founded among exalted personality like Brahma that the wife and children are not the cause of bondage. On the contrary, the wife actually helps for the spiritual life and liberation. Nonetheless, most people always bound by the knots of material marital relationship and consequently they forget their relationship with Krishna. इतना कट थ्रोट है ये, ऐसा है कि बस साफ साफ लिख दिया। अब आपको डाइजेस्ट हो ना हो, समझ में आप समझना चाहे ना समझ में चाहे, लेकिन भागवतम और क्या है ये देखो बहुत रिलेट करती है। आप में से जितने भी लोग यहाँ हैं सुन रहे हैं, अपने लेवल पे आप रिलेट कर पा रहे होंगे। यस, इट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। Oh, this is there written in the pages of Bhagavad Gita and Bhagavatam. Krishna is personal in that way, very much personal Krishna. That is why every day one should hear this. The moment क्या होता है, जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही होती है ना, भगवान कुछ ना कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, आपको वही चीज मिल मिल जाएगी। दैट होप वी शुड कैरी। यस, एनीवन? मैंने अनम्यूट किया नहीं किया? प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी। प्रभु जैसे